बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 और वीकेंड से यूनिट नंबर 13 जो है बायोकेमिस्ट्री, हम वो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, और बेसिकली हम उस टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और इंशाल्लाह इस पर मैं आगे काफ़ी डिटेल से वीडियोस बनाने वाला हूं। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में इसमें क्लियर करवाऊंगा, सही है। पर सिर्फ आपने हमें तवज्जो देनी है और हमारा साथ देना है, सही है। अच्छा, आते हैं बायोकेमिस्ट्री पर। आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बायोकेमिस्ट्री पर सीधा आते हैं। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? आपको इस लफ्ज़ का मतलब खुद बहुत पता है, बस सिर्फ मैंने आपके वो पुर्दे एक्टिवेट करने हैं। आप इस लफ्ज़ को देख लें, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की डिफिनीशन 9th में की थी। एंड बायोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अच्छा, अब आप बायोलॉजी को डिफाइन कर लें। व्हाट इज बायोलॉजी? बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो द स्टडी ऑफ लाइफ, और वी कैन से द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की डिफिनीशन हम करें तो केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंजेस इन मैटर एंड लॉज एंड प्रिंसिपल विच ब्रिंग दिस चेंजेस। केमिस्ट्री की अगर हम डिफिनीशन करें तो केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री में हम किसी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन स्टडी करते हैं। हम केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, 3D स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स किस तरह दिखता होगा। हम केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल्स के केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स इस तरह के केमिकल रिएक्शंस कर सकता है। आप तो 9th में तो आपने बायोलॉजी की डिफिनीशन भी की थी और केमिस्ट्री की डिफिनीशन भी की थी कि केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, और बायोलॉजी की डिफिनीशन भी की थी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बायोलॉजी। अब अच्छा, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इस बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक बच्चा है, दोनों ने कंबाइन होके बायोकेमिस्ट्री बनाई है। अच्छा, अब अगर बायोकेमिस्ट्री की हम बात करें ना, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री मतलब हम वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। इसमें केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, केमिकल रिएक्शन की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन पढ़ते हैं ना। अब बायोकेमिस्ट्री में हम वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, हम वो कंपोजिशंस की उन कंपाउंड्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसकी अगर सिंपल डिफिनीशन में आपको करवा के दूं ना, सो वी कैन डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एज द स्टडी ऑफ chemical reactions that occur inside the body of living organisms. The study of chemical reactions that occur inside the body of living organisms is called biochemistry. I hope आपको बायोकेमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, देखिए, ऑर्गेनिजम्स हमने 9th में मैटर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम हमारे पास मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है। मैटर क्या है? जो भी चीज़ स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास भी है और एक खास स्पेस भी ऑक्युपाई करती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो अ मैटर। समझ रहे हो ना? अच्छा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमने मैटर पढ़ा था कि मैटर छोटे छोटे एटम्स से बना होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर है ना? बिल्कुल है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे एटम्स से बना होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादातर मोस्टली इन एटम्स से बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में अराउंड अबाउट 70% वाटर होता है, और वाटर का फार्मूला क्या है? H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो मेन केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। अच्छा,
ये एलिमेंट्स फिर कंबाइन होकर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनएज आते हैं, विटामिन्स आते हैं। इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इस चैप्टर में हम इन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर, इनके सोर्सेज, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है ना, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं ह्यूमन बॉडीज में। These biological molecules play a very important role in human body. ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा किस तरह। ये जो हमारे पास हमारे बॉडी में एनर्जी होती है, जो हमारे बॉडी की एनर्जी स्टोर होती है, ये बेसिकली इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही की वजह से स्टोर होती है। जो हमारे बॉडी का जो सेल है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास लिपिड से बना होता है। जो हमारी बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो हमारी बॉडी इस तरह कड़ी है ना, जो हमारी बॉडी इस तरह मूव कर रही है, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारी हेरिडिटी मटेरियल्स हैं, जिस तरह जो हमारे डीएनए, आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड वगैरह हैं, ये भी हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही हैं। आई होप आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जब हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं ना, दिस इज़ बेसिकली बायोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हम इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सोर्सेस पढ़ेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे। इसी तरह हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर है, सोर्सेज एंड यूजेस हैं, वो पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल्स से। जो लिपिड्स हैं, इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ लिपिड्स पढ़ेंगे एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स पढ़ेंगे। अच्छा, जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। विटामिन्स जो हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ विटामिन्स पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। बेसिकली हम इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स पढ़ने वाले हैं काफ़ी डिटेल के साथ। आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसे एक्सप्लेन करा के दूंगा। अगर आपको इसके बावजूद भी इस चैप्टर में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपसे यही एक ही गुजारिश है कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।